ये तो पता चल गया कि भाई स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा रिटर्न के साथ साथ ज़्यादा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहता है तो वो बात भी ठीक है सर, ये देखना होता है कि कितनी एपिटाइट है उसके अंदर, कितनी भूख है रिटर्न के मामले में। लेकिन एक आइडियल यहाँ पर आप ये बताइए कि एक फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि भी ये सवाल आपको से पहले भी पूछा है, अभी मैं दोबारा इसी सवाल को अलग तरीके से बोलना चाहूंगा कि एक एवरेज पोर्टफोलियो के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप 20 से 25% हो सकता है, जिसमें आप 10 से 15% स्मॉल कैप ले सकते हैं और 10 से 15% आप मिड कैप ले सकते हैं। ध्यान इस चीज का रखें कि अगर आपका जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो अगर लंबा है तो आप स्मॉल कैप के माध्यम से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो टाइम होराइजन है वो 1 से 2 साल के लिए है तो मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो इतने वॉलेटाइल फंड्स में आए, क्योंकि उसमें आपके रिटर्न्स को खोने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है सर। और इसके अलावा हम लोग सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे सवाल आया हुआ है प्रेम जी का ही। तो प्रेम जी का यहाँ पे कहना है कि इनका बैंक ऑफ इंडिया फंड में डायरेक्ट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में है इनका निवेश। इसके अलावा इन्होंने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट में ग्रोथ प्लान ले रखा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इनका निवेश है और यहाँ पर इनकी 1000 रुपये की मंथ की एसआईपी चल रही है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि फंड का जो चयन है वो सही है या नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो ध्यान रखिए, आपके पास कैटेगरीज तो सारी है। अगर आपके अंतराल, इसको इंटरवल कहते हैं, अगर वो लंबा है तो आपके इसमें पोर्टफोलियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको आगे सुचारू तरीके से इसको आप आगे मतलब मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप इसी तरीके से आगे बढ़े और आप इसको लेकर जाए। अगर आपका टाइम होराइजन लेट्स से 1 साल 2 साल है तो मैं चाहूंगा कि आप किसी भी स्मॉल या मिड कैप में इस समय इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज वो अपने साथ एक इंट्रिंसिक रिस्क लेकर आता है जो इन्वेस्टर समझ नहीं पाते जब उनको पैसों की जरूरत होती है। तो आप इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में फंड्स का चयन करें और अपने जो एक इन्वेस्टमेंट की जो एक दौड़ है, एक लहर है, उस पर आप अग्रसर रहें। ठीक है सर, एक चीज़ और समझाइए सर, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होता कि टॉप और बॉटम बाजार का क्या होता है। बाजार में जब गिर रहा होता है स्थिति तो वो कोई नहीं जानता। लेकिन सर कुछ तो ऐसे पैरामीटर होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बाजार जो अर्थव्यवस्था है उसमें धीमापन देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे इंडिकेटर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नहीं दिखा रहे, तो ये जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं सर, उसके हिसाब से क्या एक निवेशक ये आकलन कर सकता है कि नहीं अभी ये राइट टाइम नहीं है स्मॉल कैप में निवेश करने का, या फिर निकल जाने का बेहतर मौका हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा और पुनिंदा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट्स एक कुछ नहीं है बट इज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी, मार्केट्स का बेटर परफॉर्म करना बनता है। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मार्केट्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका जो सीधे सीधे एग्जाम्पल है वो मैं आपको रिजल्ट सीजन से बता सकता हूँ। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं जो हर 3-3 महीने बाद आते हैं, उसमें विभिन्न कंपनीज अपने रिजल्ट से आते हैं। कुछ कंपनीज अच्छा रिजल्ट जनरेट करती है और कुछ कंपनीज अच्छा रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाती, और उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर रिजल्ट सीजन अच्छा आता है तो वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर रिजल्ट सीजन बुरा आता है तो इकोनॉमी अच्छा नहीं होती और मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो मेरे कहने का मोटा मोटा तरीका यही है कि स्मॉल कैप फंड में इस तरीके से पैसा लगाया जाए कि जब एक अच्छा टाइम आए, उस जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी इस समय अगर स्मॉल कैप में पैसा लगाया तो इस समय थोड़ी सी मंदी आई हुई है बाजार में क्योंकि मार्केट अभी गिरी हुई है, तो ये आपके लिए एक अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा इन टाइम्स। ठीक है सर, अभी आपके हिसाब से सर, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी से यहाँ पे पूरा सिनेरियो बदलता हुआ दिखा है मार्केट्स का, जहाँ पे पहले रेलवे और डिफेंस सेक्टर की थीम बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही थी, वो एकदम ठंडी होती दिखी है। लेकिन इसी बीच एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पे जो बजट में जिस तरीके से छूट दी गई है वो बातें निकल कर आ रही थी कि एफएमसीजी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो बाजार का पूरा सिनेरियो बहुत ज़्यादा एफएमसीजी स्टॉक्स भी नहीं देखने को मिल रहे, बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। हालांकि ये है कि जब बाजार थोड़ा सा गिर रहा होता है तो ऐसे में एफएमसीजी जो है थोड़ा सा बेस बनाता हुआ दिखता है यहाँ पर। आपके हिसाब से सर कोई सेक्टर, हालांकि सेक्टोरियल बात करें तो यहाँ पर हमेशा आप जैसे एक्सपर्ट मना करते हैं कि नहीं सेक्टर वाइज यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए, ये सोचते हो थीमेटिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कोई रिस्क लेना ही चाह रहा है यहाँ पर सेक्टर फंड्स में या थीमेटिक फंड्स में, क्या कोई थीम आपकी नज़र में है जहाँ पर देखना चाहिए? देखिए, जवाब आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। मैंने आपसे पूछा।
देखिए, अगर आप कोई वाकई में अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक कॉल या थीम स्पेसिफिक कॉल लेना चाहते हैं, तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसको आप जिसमें एफएमसीजी भी आता है, मैं वो एक सेक्टर जो है वो मुझे इस समय काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो अगर किसी इन्वेस्टर को वाकई में अपना पैसा 2024-25 में बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी एज अ थीम एक बहुत अच्छा सेक्टर है। वैल्यूएशन सस्ती है, लास्ट ईयर के उसके जो ईयर रिटर्न्स आए वो भी -1.2% आए हैं। तो यहाँ पे अगर उसने पैसा लगाएगा तो वो छोटे दाम पे, डिस्काउंटेड रेट्स पे वो एफएमसीजी के स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकता है और उसमें रिटर्न जनरेट करते हुए देख सकता है। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के हमें जवाब दिए और यहाँ पे प्रेम जी थैंक यू बोल रहे हैं आपको। आपने उनके जो मन में संशय था, जो दुविधा थी, उसको दूर किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ही कम समय में हम आपको जानकारी देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े और आप हमारे साथ तुरंत जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये कोशिश थी हम लोगों की आज सिक्योरिटी टिप में कि जिस तरीके से जो डाटा आपके सामने पेश किया गया कि स्मॉल कैप में जो रिटर्न की बात की जाती है कि काफ़ी रिस्की रहते हैं, हाईली वॉलेटाइल रहते हैं, जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, आखिर वो क्या तरीका है, वो क्या फॉर्मूला है, वो हम लोगों ने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। जो कि रिपोर्ट आई कि 12 साल तक अगर आप यहाँ पे 12 से ऊपर या फिर 12 साल तक निवेश करते हैं तो आपके जो स्मॉल कैप रिटर्न है वो पॉजिटिव होते हुए दिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी कोशिश थी आज के शो में सिक्योरिटी टिप में। और आपको कैसी लगी ये पूरी पेशकश हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हम लोग आपको बताते हैं कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या वो तरीका है। तो देखिए यहाँ पे शाम 4 बजे सोमवार से शुक्रवार 9354027995 ये नंबर है, आप ये नोट कर लीजिए और इस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके मन में अगर पढ़ने लिखने का शौक़ है, आप चाहते हैं खबरों को पढ़ें सबसे पहले, कहीं और ना जाना पड़े आपको और सटीक विश्लेषण के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको शेयर मार्केट से लेके इसके अलावा कमोडिटीज़ के ऊपर या फिर आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलेंगी www.thebonus.in। इसको आपको मिस नहीं करना है। और हाँ, कल सुबह हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे 8:45 पे। अगर आप चाहते हैं बाज़ार का पूरा विश्लेषण सिर्फ 15 से 20 मिनट में कि पूरे दिन भर में बाजार का एक्शन कैसा रह सकता है, बाजार कैसा फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कैसा रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पर कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर पुट और कॉल रेशो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं आपके सामने। तो हर एक जानकारी आपको मिलेगी सुबह 8:45 पे। चूक ना जाना ये शो है, आप मत भूलिएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिए शो में और आप भी फ़ायदा उठाइए किस तरीके से बाजार की पूरे घटनाक्रम को समझते हैं आप सबसे पहले। तो कैसे लगा आपको ओवरऑल हमारी ये पेशकश, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।